नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। अगर मेरी गर्दन पर कोई चाकू रख दे, तब भी मैं भारत माता की जय कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ये मेरा कहना नहीं है मित्रों, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? ये कहना है हैदराबाद के सम्मानित कट्टर मुस्लिम कट्टरपंथी सांसद असदुद्दीन ओवैसी का, जो अपनी कट्टरपंथ के लिए पहचाने जाते हैं और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है देश के अंदर में। उनकी कट्टरता से सारे लोग परिचित हैं। उनका कहना है कि हमारे दीन में अल्लाह के अलावा किसी की जय बोलना मतलब गुनाह समझा जाता है, गुनाह होती है। हम अल्लाह के अलावा ना किसी के सामने झुक सकते हैं और ना जय बोल सकते हैं। ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है मित्रों, ये मेरे समझ से बाहर है। यही ओवैसी अ, जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम का मतलब बाबा साहब अंबेडकर का जयकारा लगाते हैं। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोलेंगे, जय भीम बोलेंगे, क्योंकि उससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। दलितों का वोट इन्हें मिलेगा, ये सोच कर के दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जय भीम और जय मीम का नारा देते हैं। तो जब आप भारत माता की जय बोलने में आपका दीन आड़े आ रहा है, दीन आपका मना कर रहा है, तो आप जय भीम कैसे बोलती है? कैसे बोलते हो? और दूसरी बात है साथियों कि अभी लोकसभा में जो शपथ ग्रहण चल रहा था सांसदों का, उसमें ओवैसी जी ने जय भीम, जय मीम का नारा के साथ जय फ़लस्तीन का भी नारा लगा दिया। अब ये कितना आपत्तिजनक नारा है कि एक देश के अपने देश के संसद में खड़े होकर हम दूसरे देश का जयकारा लगाए, तो कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज उठेगा भारत का संसद, चाइना जिंदाबाद के नारे से गूंज उठेगा, जय चीन जय पाकिस्तान का नारा भी लगने लगेगा हिंदुस्तान की संसद में। ये कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत है, ये और कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का कट्टरपंथी चेहरा है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अब आप देखो ना मित्रों, हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, पारसी, न जाने कितने तरह के संप्रदाय, समुदाय के लोग रहते हैं, पर एक मुस्लिम समुदाय ही ऐसा है जो बार-बार इस तरह की हरकतें करता है कि लोगों की संदेह की नज़रें उनके ऊपर चली जाती है और लोग उँगली उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तब ये कहते हैं कि भई आप हमारी देशभक्ति पर संदेह करते हो, आप कौन होते हो देशभक्ति पर हमारी शंका करने वाले, या हमें देशभक्ति के सर्टिफ़िकेट देने वाले आप कौन होते हो? मित्र, सचमुच कोई भी किसी की क्षमता नहीं कोई किसी और को देशभक्ति की सर्टिफिकेट दे दे। ना हिंदू मुसलमान को दे सकता है, ना मुसलमान हिंदू को दे सकता है। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने कौम हैं सब के सब देशभक्त हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर मुस्लिम समुदाय ऐसी-ऐसी हरकतें करता रहता है जिसका कोई जवाब नहीं है और जिसे देख कर के वितृष्णा से भर जाता है बाकी समुदाय को लोगों का मन। और अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का अगर मैच हुआ और गलती से पाकिस्तान जीत गया, तो मुस्लिम मोहल्लों में पटाखे छोड़े जाने लगेंगे, ढोल पीटे जाने लगेंगे, डांस और नाच गाना शुरू हो जाएगा। ये सब क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से आसमान गूंज उठेगा। ये जितने मुस्लिम मोहल्ले हैं, अब इन्हें, अब पहले तो इन पर कोई एक्शन नहीं होता था। ये अपने-अपने पटाखे छोड़ते थे, अपने मोहल्ले में चिढ़ाते थे बहुसंख्यक समाज को। अब ये कौन-सी बात है, कौन-सा फितूर इनके दिमाग में बैठा हुआ रहता है, ये समझ के परे है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश की हवा में साँस लेते हैं, जिस देश का पानी का सेवन करते हैं, उसी देश के खिलाफ ये इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर संदेह क्यों करते हो, क्यों करते हो? ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? अब
डेनमार्क में एक कार्टून अगर बन जाए, किसी ने किसी के कार्टून बना दिया मोहम्मद साहब का, तो पूरा हिंदुस्तान में आग लगा देते हैं ये लोग। शहीद स्मारक को लात मार कर तोड़ देते हैं। भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान हैं। इन आजम खानों, इन ओवैसियों का जो दिमाग है, वो दिमाग के अंदर पता नहीं किस तरह का फितूर, किस तरह का कट्टरपंथ भरा हुआ है, जो इनके मुंह से सिर्फ जहर ही निकलता है। कोई भी हिंदुस्तान में इतने सारे समुदाय के लोग रहते हैं, इतने सारे संप्रदाय के हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, यहूदी है, ये सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। सरकार का जो भी निर्णय होता है सब के सब सर आंखों पर लेते हैं और उसका पालन करते हैं। एकमात्र मुस्लिम समुदाय है जिसे हर बात में विरोध है, सरकार की हर बात में विरोध उनका होता है। और जैसे सीए ला रहे हैं, उससे इनकी कोई समस्या नहीं है, पर ये विरोध करेंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे, जो समान नागरिक संहिता है उसका विरोध करेंगे, परिवार नियोजन का विरोध करेंगे। तो परिवार नियोजन का विरोध जो ये करते हैं वो बात समझ में आती है, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है गजवाए हिंद करने का, तो ये अपनी आबादी बेहिसाब बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इनकी जो आबादी है, एक एक आदमी 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है। कहने का मतलब है कि जब इस पर नियंत्रण की बात आती है तो इन्हें लगता है कि हमारे गजवाए हिंद का जो मंसूबा पाल रखा है हमने, उसमें खलल पड़ जाएगी, इसलिए इसका विरोध करते हैं। अब मित्र, कि कैसी मानसिकता है, किस तरह की मानसिकता है, ये बिल्कुल समझ से परे है। इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, पर हिंदुस्तान में अब इसके खिलाफ विमर्श शुरू हो चुका है कि मुस्लिमों ने जिस ढंग से वोटिंग किया 2024 में, इसके पहले भी ये लगातार 1946 से इसी पैटर्न में वोटिंग करते आ रहे हैं। पर 2024 के बाद से इस बात पर भारत देश भर में एक विमर्श खड़ा हो गया कि मुस्लिम सांप्रदायिक ढंग से ध्रुवीकृत होकर के और वोटिंग करते हैं, एक तरफा वोटिंग करते हैं, और एक विशेष पार्टी को हराने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। जहां जो पार्टी, इनकी कोई विशेष दल, विशेष पार्टी के साथ कोई निष्ठा नहीं है, जो भी पार्टी भाजपा को हरा सकती है ये उसके साथ हो लेते हैं। और भाजपा ने इनके लिए जितना भी काम किया वो सबको ये भूल जाते हैं। इन्हें घर दिया, बिजली दिया, टॉयलेट दिया, पानी दिया, राशन दिया, उस राशन को बनाने के लिए गैस सिलेंडर दिया, गैस चूल्हा दिया, पढ़ने की सुविधा दी, छात्रवृत्तियां दी, इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, ये सब कुछ धो देते हैं। इन्हें ये सब चीज कुछ नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए सिर्फ गुंडाई करने का अधिकार चाहिए, जो भाजपा में इन्हें नहीं मिल सकता है। इन्हें चाहिए कि हम जो चाहे, एक्चुअली ये मजबूत सरकार चाहते नहीं है, इन्हें एक मजबूर सरकार चाहिए जिसे अपने वोटों के दम पर ब्लैकमेल करके ये अपने इशारों पर नचा सके और अपनी गजवाए हिंद का मंसूबा पूरा कर सके। तो ओवैसी जी इस बार बुरी तरह फंस चुके हैं। संसद में जय फलस्तीन का नारा लगा करके वो धारा 102 के तहत उन पर मुकदमा दायर होने जा रहा है। अब वकील भी काफी गुस्से में है और सारे लोग गुस्से में है। बीजेपी माफी की मांग कर रही है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।